आपको तिकुनिया पुलिस चौकी में मौजूद किसान नेताओं और पुलिस की बातचीत पर कुमार सोनू की एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ठीक उस जगह से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं जहां केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। इस वक्त हम लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव में मौजूद हैं। ये वही तिकुनिया गांव है जहां पर बीते रविवार को हिंसा हुई थी। 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। आपको तस्वीरें हम दिखा दें, आप ये देखें, ये वो गाड़ी है जिसमें हिंसा के दौरान आग लगा दी गई थी। ये फॉर्च्यूनर कार है जो अजय मिश्र के बेटे की बताई जाती है। इसके साथ साथ एक और वो गाड़ी है थार। किसानों का आरोप है कि ये इन दोनों गाड़ियों में जो है अजय मिश्र और उनके साथी सवार थे और इन्हीं गाड़ियों से जो है किसानों को घसीटा गया, रौंदा गया, जिसके कारण उनकी मौत हुई। फिलहाल क्योंकि सरकार और किसानों के बीच में समझौता हो गया है, सरकार ने मृतक व्यक्ति के परिवार को 45 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा और जो मृतक के पीड़ित परिवार हैं उनमें से एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने का और साथ ही साथ पूरे मामले की न्यायिक जांच का आदेश दिया है। फिलहाल इस समझौते के बाद अभी गांव में हालात जो हैं सामान्य हैं। लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं अपने काम पर जाने के लिए, अपने काम निपटाने के लिए। फिलहाल एहतियात के तौर पर पुलिस बल यहाँ पर तैनात हैं। थोड़ा सा आप आगे जाएं तो वहाँ पर जो है तमाम सुरक्षा बल तैनात है, यूपी पुलिस के जवान तैनात हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। लेकिन ये वही जगह है जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर वीडियो वायरल हुआ, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग जो हैं गाड़ी में सवार होकर मौके से भागना चाह रहे थे और उसी दौरान कुछ लोग उन गाड़ियों की चपेट में आए, जो पूरा वायरल वीडियो इस वक्त चल रहा है। फिलहाल गांव में शांति का माहौल है, तनाव पहले से कम हुआ है, लेकिन अभी तक लोगों का गुस्सा इतना शांत नहीं है। लगातार आरोप जो है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के ऊपर लगा रहे हैं कि उन्होंने जो है इस पूरे कांड की, इस पूरी हिंसा की जिम्मेदारी उनकी है और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। लखीमपुर खीरी की फिजाओं में अब शांति है। सरकार और किसानों के बीच समझौता हो गया है, लेकिन माहौल अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं है। ऐसे में मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के तिकुनिया गांव में मौजूद हैं। ये वही तिकुनिया गांव है जो इन दिनों सुर्खियों में है। कारण है बीते रविवार को हुई हिंसा और उस हिंसा में 8 लोगों की मौत, जिसको लेकर किसान नाराज चल रहे थे। किसान नेता राकेश टिकैत तक यहां पर आए। तमाम अमला सरकार की तरफ से यहां पर था ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, लेकिन किसानों का शांतिपूर्वक धरना चलता रहा, प्रदर्शन चलता रहा, जिसके बाद सरकार झुकी तो मुआवजे का भी ऐलान किया और साथ ही साथ सरकारी नौकरी का भी ऐलान किया पीड़ित परिवारों के लिए और इसके साथ ही पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए। हालांकि किसानों का कहना है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और फिलहाल समझौता हुआ है, तो लिहाजा जो तमाम किसान अपने मृतक साथियों के जो शवों को लेकर सड़क पर बैठे हुए थे, उन शवों को सड़क से हटा दिया गया है और किसान भी अपने अपने घर जा चुके हैं, लेकिन माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। तो आप देखें यहाँ पर तिकुनिया गांव में पुलिस बल अभी भी तैनात है। यूपी पुलिस के जवान, पीएसी के जवान यहाँ पर तैनात हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो वहीं जो लोग हैं वो भी अपने अपने घरों से निकलकर काम धंधे की तरफ बढ़ रहे हैं, रोजमर्रा का जीवन बिताने के लिए अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है वो पहले से कम तनावपूर्ण है, लेकिन अभी भी माहौल जो है इतना सामान्य नहीं हुआ कि यहाँ से पुलिस बल हटा लिया जाए। हालांकि किसानों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ कार्रवाई करे। फिलहाल पुलिस जो है अब तमाम सबूत इकट्ठे कर रही है। उस दिन के जो भी वीडियोस बनाए गए वो वीडियोस इकट्ठे कर रही है इसके आधार पर, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। और साथ ही साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और अब यही उम्मीद जो है सख्त कार्रवाई की किसानों को भी है, पीड़ितों को भी है। अब आपको तिकुनिया पुलिस चौकी से कुमार सोनू की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर किसानों और पुलिस के बीच बातचीत चल रही है। इस वक्त हम लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव की पुलिस चौकी में मौजूद हैं। दरअसल समझौता और किसानों और सरकार के बीच में तो हो गया, लेकिन किसानों का कहना है कि
बहराइच के रहने वाले एक किसान के बुलेट इंजरी है और उसको पीएम रिपोर्ट में नहीं दिखाया गया, जिसके चलते वो मृतक किसानों के शवों का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं। इसी विवाद को सुलझाने के लिए तमाम पुलिस अधिकारी इस वक्त किसान नेताओं से बात कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएं कि जो तमाम किसान नेता हैं वो इस वक्त तिकुनिया गांव की पुलिस कोतवाली में मौजूद हैं और लगातार जो पुलिस वाले हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पीएम है, जो पोस्टमार्टम है शवों का, वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से किया गया है, उसमें जो है रिपोर्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। हालांकि वहीं किसान नेताओं का साफ कहना है कि जब तक उन्हें पीएम रिपोर्ट नहीं मिलेगी और वो पीएम रिपोर्ट देखकर संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक जो मृतक किसान हैं उनके शवों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। और इसी विवाद को सुलझाने के लिए आपको तस्वीरें में दिखा रहा हूं कि जो तमाम किसान नेता हैं वो इस वक्त पुलिस वालों से बातचीत कर रहे हैं। किसानों का साफ ये कहना है कि पहले पीएम रिपोर्ट जो है वो उनके सुपुर्द की जाए, उसके बाद ही मृतक किसानों के शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये एक नया विवाद है जो जिसने जन्म लिया है। फिलहाल इसी विवाद को सुलझाने के लिए, इसी विवाद को खत्म करने के लिए जो लोकल पुलिस है, जो जिले की पुलिस है, वो किसानों को समझा रही है ताकि जल्द से जल्द मृतक किसानों के शवों का अंतिम संस्कार किया जा सके। तो किसान पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखना चाहते हैं और इसी को लेकर के कुमार सोनू ने किसानों से भी बातचीत की है। किसान नेताओं की पुलिस के साथ मीटिंग चल रही है। किसान नेता हैं। वीर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब सिंह है। साहब सिंह जी, अब अंतिम संस्कार को लेकर, किसानों के शवों के अंतिम संस्कार को लेकर क्या विवाद है? जो हमारे एक किसान को गोली लगी थी जी, उसका पीएम रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया उसको, इसलिए इससे किसानों में बहुत आक्रोश है। तो डेड बॉडी दोबारा यहाँ रोड पे रख के हम लोग फिर धरना प्रदर्शन चालू करने जा रहे हैं। और दोबारा पुलिस का क्या कहना है? पुलिस हमको पीएम रिपोर्ट की कॉपी नहीं दे रही है। अच्छा, और आपका क्या स्टैंड है इसमें? इसमें हम लोगों का स्टैंड है कि हमारा पीएम दोबारा करवाएंगे हम लोग। जब उसमें गोली लगी है, जब दिखाई दे रही है, पीएम हुआ है उसकी रिपोर्ट आपको दे, उसकी रिपोर्ट दी जाए, उसकी कॉपी भी नहीं दे रहा है। सर, क्या नाम है आपका पूरा? मेरा गुरमीत सिंह रंधावा जी। गुरमीत जी, क्या मांगे हैं आप लोगों की अभी? हम लोग सर ये है कि डेड बॉडियों का दाह संस्कार इसलिए रुका हुआ है कि हम लोग क्लियर, जो हमारी पीएम रिपोर्ट है वो क्लियर जानने थे भी जो गन शॉट है उसमें दिखाया गया नहीं दिखाया गया भाई, इसलिए इसके लिए हमारी सभी डेड बॉडियों का दाह संस्कार रुका हुआ है। वो हमें प्रशासन हमें क्लियर कर दे तो हम डेड बॉडियों यहीं से हम मैसेज कर देंगे तो हो जाएगा। यानी पीएम रिपोर्ट जब तक आपके हाथ में नहीं आएगी उससे संतुष्ट नहीं होंगे जब तक? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल यही है। भाई, क्या नाम है आपका? गुरदेव सिंह जी। गुरदेव जी, क्या कुछ आप लोगों की डिमांड है? क्योंकि सरकार और किसानों के बीच में समझौता तो हो गया, लेकिन दाह संस्कार को लेकर कुछ डिमांड ये है कि हम लोगों को पीएम कॉपी चाहिए। वो मिल नहीं रही है। जब तक पीएम कॉपी नहीं मिलेगी दाह संस्कार नहीं करेंगे। मतलब सभी लोगों का कहना ये है अगर पीएम कॉपी नहीं मिलती है तो दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो डेड बॉडियां यहाँ ला करके दोबारा धरना प्रदर्शन चालू हो जाएगा। अच्छा, आपका कहना है कि एक शख्स हैं जो आपके साथी थे, उनके गोली लगी थी, कहाँ के रहने वाले थे, क्या नाम था उनका? ये राय बोझा के पास रहने वाले, डीवा पड़ता है, बहराइच। गुरविंदर नाम है, गुरविंदर नाम है इनका। हाँ, उसे गोली लगी, सभी लोगों ने आंखों से देखा है। अगर पुलिस ने पीएम रिपोर्ट नहीं दी या ये विवाद नहीं सुलझा पीएम रिपोर्ट वाला, तो अगला कदम किसानों का क्या होगा? अगला कदम वही महापंचायत का होगा जी। फिर हम लोग जो कल था वो हो जाएगा। बॉडी वापस जो है तिकुनिया गांव आएंगी सारी। फिर मजबूरी है, हम लोग ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन जबरदस्ती करवाया जाएगा तो करेंगे जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।